फिर आप ये क्वेश्चन है एक और याद रखिए, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन आपको प्रकाश के परिवर्तन पता है। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन का नियम आप लोग को बता दिए हैं कि जब कोई प्रकाश किसी सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद वापस उसी दिशा में क्या हो जाती है, लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। इसमें सब छोटा छोटा बात बाबू बता दिए थे, एक बार और सुनिएगा। प्रकाश के परिवर्तन, जब कोई प्रकाश किसी सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। फिर बताए थे कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। और दो नियम में पहला नियम बताए थे आपतित किरण, ये जो आता है रे इसको बोला जाता है आपतित किरण। आपतित किरण, ध्यान से सुनिएगा दोनों में अंतर क्या है। ये होता है परावर्तित किरण, मैथ भी पढ़ाएंगे इसके जस्ट बाद बाबू। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये अभिलंब है, ये तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। ये आएगा सो बोलेंगे आपतित किरण, ये टकरा के लौटेगा उसे परावर्तित किरण। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है उसे आपतन कोण कहा जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है उसे परावर्तन कोण कहा जाता है। तो पहला नियम कहता है सर, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। ये आपको परिवर्तन के नियम, दोनों नियम है। लेकिन हम लोग अब यहाँ पे पढ़ेंगे ये अपवर्तन की घटना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। व्याकरण अभी नहीं होगा बाबू, अभी व्याकरण बोलेगा पढ़ाने के लिए। हाँ? चलिए, इसके बाद बाबू यहाँ पे आपको बताना हम चाह रहे हैं सर अपवर्तन। वो परिवर्तन था, अब प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों में से कोई ना कोई परिभाषा आते रहता है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तब प्रकाश जुड़े रहेगा, सब क्रांति कोण पुनांतरिक परिवर्तन सब बताएंगे, एक बार में याद हो जाएगा। चले मत जाइएगा लोग। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ध्यान से सर समझिएगा। जब कोई प्रकाश से किसी सतह पर टकराती है तो इसमें टकराने के बाद वो लौटेगा नहीं, वो आगे चला जाएगा सर। तो ये वाला पृष्ठ जो होता है उसे अंतरा पृष्ठ बोला जाता है, अंतरा पृष्ठ बोला जाता है। अंतरा पृष्ठ क्या करता है, दो माध्यमों को क्या करता है, अलग करता है। मान लीजिए इधर है हवा है और इधर क्या है, पानी है। तो हवा और पानी ये सब का अपवर्तनांक होता है, जो आपको पेपर में पूछते रहता है। थोड़ा एक बार हम बताना चाह रहे हैं कि आप लोग को बता दे